Hello and welcome back to another episode of Index and Chill podcast. My name is Ayush. Here is my friend Mani. So we have interesting things lined up for you today. एंड Yeah. इन दी एंड वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक पिक बहुत ही अच्छा टेक्निकल पैटर्न बना हुआ है वहाँ पे इंटरेस्टिंग कंपनी है वील एक्सप्लेन एवरीथिंग देयर बट बिफोर देन वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड एंड वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट सम ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस तो इस बार टॉपिक है हमारा अनलिस्टेड शेयर्स का एंड आई हैव नॉट रिसेंटली आई हैव मेड अ पोजीशन टुडे ओनली सो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो Yes. So let's start with our discussion of Nifty. Nifty कहाँ पे खड़ा है? So इस वीक अगर हम देखें तो खास एकदम कुछ मूवमेंट आया नहीं है. But again we are going towards that our all-time high of 25,000. So देखना रहेगा कैसा है. Currently you are standing at 25,800 and यहाँ पे एक inverted flag बना था and फिर ये उसका breakout था. जो हमने डिस्कस किया था कि लास्ट वीक में जहाँ पे इंडेक्स हमारा 50 डे सपोर्ट लिया था और फिर वहाँ से उसने एक अगेन अब वो 20 डे सपोर्ट के ऊपर उसने सस्टेन किया है. सो राइट क्या लगता है मैंने यहाँ से कहाँ जाएगा? यार यहाँ से ट्रेंड तो अच्छा लग रहा है एक बार देखते हैं लाइफ टाइम हाई यहाँ बनता ही नहीं बनता बिकॉज इफ यू सी लास्ट 20-25 डेज का रिटर्न तो इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट 25 दिन पहले भी यही प्राइस चल रहा था तो ऑलमोस्ट एक मंथ की वी कैन सी कंसोलिडेशन उसमें बीच में बड़े इवेंट्स भी आ गए वो ये कैरिंग ट्रेड्स वाला या पूरा वो भी हो गया एवरीथिंग उसके बाद एक छोटी अच्छी रिकवरी भी देख ली बट मोटा मोटा देखो तो एक यू कैन ऑब्जर्व दैट एक मतलब एक फ्लैट हुआ हुआ है मार्केट ऐसे कुछ बहुत बड़ी मूवमेंट है नहीं वॉलिटिलिटी ज़्यादा कह सकते हैं बट रिटर्न्स के मामले में ऐसे कुछ ज़्यादा रिटर्न्स है नहीं प्लस आई थिंक यूएस इलेक्शंस आने तक वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी. इनफैक्ट अगर वहाँ राइट का विक्स देखो तो काफ़ी हाई चल रहा है एज कम्पेयर टू इंडिया का विक्स. ओके क्या सरकार बनेगी? आई थिंक तब तक सारे बड़े इवेंट्स रुक जाएंगे. आई डोंट थिंक सो कोई बड़े इवेंट का मार्केट्स पे इतना इम्पैक्ट आएगा एज कम्पेयर टू यूएस इलेक्शंस अगर देखो तो. एंड मे बी आई थिंक ट्रम्प वुड बी मोर पॉजिटिव और कमला हैरिस. मेरे हिसाब से यार स्टॉक मार्केट के लिए तो ट्रम्प ही या पॉजिटिव है एनी टाइम बिकॉज यार वो बंदा जानता है बिजनेस या आई एंड थिंक ही इज नोन फॉर टेकिंग वेरी रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस प्लस पॉलिसीज आर वेरी मार्केट फ्रेंडली राइट. एक यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्रॉसओवर बन रहा है जो तीन मूविंग एवरेजेस हैं या राइट. तो सो वही आई थिंक बैंक निफ्टी में क्रॉसओवर तो बन ही रहे. साथ साथ आई थिंक जो कहीं ना कहीं एक वो था कि बैंक निफ्टी ने रैली वो नहीं दी है जो निफ्टी ने दी है. तो राइट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी यहाँ पे एक लीड ले सकता है. आई थॉट अगर क्रैश आना होता तो बैंक निफ्टी वुड हैव लीडेड और सिग्नल दे देता निफ्टी से पहले. बट दैट डिडंट हैपन. इनफैक्ट अब वो 20 डे 50 डे का क्रॉसओवर आ रहे हैं एंड उसके ऊपर राइट सस्टेन कर रहे हैं. सो लेट्स सी. यार मेरे को भी यही लग रहा है बैंक निफ्टी यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम ले सकता है क्योंकि जितनी रिकवरी निफ्टी में तुरंत आ जाती है बैंक निफ्टी टेक्स अ टाइम राइट. वो ऐसे एक बार गिरना चालू होता है थोड़ा टाइम फिर कंसोलिडेट करेगा ऐसे घूमता रहेगा वहीं पे फिर एक बार अभी देख हैवी वेट्स भी तो इसके गिरे हुए ही हैं ऐसे कुछ राइट. नो मेजर रैली इन हैवी वेट्स ऑफ बैंक निफ्टी एज वेल Except ICICI is doing decent in last 1 year. हाँ But rest apart सब डाउन ही रहे हैं इंक्लूडिंग इंडसइंड कोटक एंड एचडीएफसी तो. ओके कोई सो कह नहीं अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग अल्टरनेटिव क्लास के तरफ. जैसे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था एक प्लेटफॉर्म के बारे में विंट वेल्थ. अब उसके जगह हम एक दूसरे प्लेटफॉर्म नहीं एक अल्टरनेटिव स्पेस के बारे में बात करेंगे जो कि अनलिस्टेड शेयर्स. तो मैंने कौन कौन से इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं अनलिस्टेड स्पेस में करे तो आई थिंक आई हैड फोर नाउ आई हैव थ्री इन्वेस्टमेंट्स एक आई शेयर यू द स्टोरी बाद में यू नो रिलायंस रिटेल वाला केस बट बेसिकली लेट्स जस्ट स्टार्ट ये होता क्या है कि बहुत सारे शेयर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड नहीं होते हैं जो कंपनीज रहती है तो लाइक इफ यू सी रिलायंस है रिलायंस का रिटेल सेगमेंट है रिलायंस का शेयर इज अवेलेबल इन द मार्केट पर रिलायंस रिटेल का इंडिविजुअल या जियो का शेयर हो गया या फिर लाइक देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जैसे अभी टापरिया टूल्स है हो गई या एच डी बी फाइनेंशियल हो गई एसबीआई ये एच डी फाइनेंशियल बी है एसबीआई म्यूचुअल फंड है. हाँ एसबीआई ये सारे बड़े एसबीआई का स्टॉक मिल जाएगा बट उनके जो इंडिविजुअल कंपनीज है इनके नहीं मिलते हैं राइट. राइट सो लाइक बहुत पहले अभी जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था तो उससे पहले वो भी अवेलेबल था अनलिस्टेड शेयर में तो बहुत सारे ऐसे शेयर्स रहते हैं जो हम अनलिस्टेड में खरीद सकते हैं बट दे आर नॉट पब्लिकली अवेलेबल उसके लिए यू विल हैव टू फाइंड सम ब्रोकर दैट कैन गेट यू दैट एंड यूजुअली तो इनके लॉट दे इनको जो ट्रेड करना आप एक शेयर नहीं खरीद सकते दे हैव यू कैन ट्रेड इन और लाइक इन्वेस्ट इन वो क्या लॉट्स. होता है लॉट साइज तो जो और हर ब्रोकर का आई थिंक लॉट साइज डिफरेंट होता है कोई 1000 शेयर में ट्रेड करता है कोई मतलब सबका एक मिनिमम होगा कि 5 लाख का एक लॉट होगा 10 लाख का लॉट होगा आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे आई थिंक इट्स इनक्रेड और लाइक देयर इज दिस वन आल्सो कॉल्ड जिसपे मैं करता हूँ प्रिसाइज तो प्रिसाइज इस पे आरटीएल्स अनलिस्टेड जोन. हाँ काफी सारे हैं तो
इन पे आई थिंक लॉट साइजेस छोटे भी रहते हैं। तो जैसे इफ आई टॉक प्रिसाइज, मैं उस पे यूज जो मैं यूज करता हूँ, तो उस पे नॉट अ पेड प्रमोशन, बट उस पे आई थिंक 10 या 11,000 से मिनिमम लॉट साइज स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? सो ऐसे रहता है इसमें बेसिकली। आप यार इतना आईपीओ अप्लाई करते हैं, हम लोग आईपीओ मिलते तो है नहीं। राइट। सो isn't one of the strategies we use is कि like आईपीओ से पहले उसको अनलिस्टेड में ही खरीद लो एंड वेट फॉर द आईपीओ टू कम। एंड उसमें आपको अभी जिस वैल्यूएशन पे मिल रहा है उसके ऊपर शायद आईपीओ प्राइस आएगा, तो देयर यू आर मेकिंग प्रॉफिट, एंड उसके ऊपर जो लिस्टिंग गेन मिलेगा वो अलग से। तो इसमें कुछ तो लॉक इन रहता है फिर कि कितने टाइम का, अगर लिस्ट लॉक इन होगी तो, कंपनी तो? हाँ यार, दैट इज वन एक इशू। सो लाइक इफ यू हैड बॉट जोमेटो, लॉकिंग का कैसे रहता है, द पीपल हु हैव इन्वेस्टेड बिफोर आईपीओ कैन नॉट एग्जिट टिल आई थिंक इट्स 6 मंथ्स, समथिंग लाइक दैट। या। सो बेसिकली अगर एक जोमेटो तूने ले लिया होता, हम्म। तो वो पता है लिस्ट कहाँ हुआ था, आई थिंक 150 का हाई मारा था, 150 या। 160 का, एंड देन इन वेट टू 45 50 रुपीज। हम्म। तो वो इतना गिर गया था, तो समवन हु हैड टू एग्जिट, भाई उसको तो 45 पे लॉस ही हो रहा था मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को पता या है। सो यूजुअली क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है अगर मैं शेयर ले लूं अनलिस्टेड? यार ऐसे प्रॉफिट तो नहीं होता। इफ यू सी माय पोर्टफोलियो, तीन में से आई थिंक दो प्रॉफिट में है, वन इज इन माइनर, वेरी माइनर लॉसेस। पर ठीक है, बिकॉज दे आर, वी आर होल्डिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म, तो इट इज गुड। लेट्स, वी कैन नॉट से कि पक्का प्रॉफिट ही होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल टाटा टेक्नोलॉजीज का जो प्री आईपीओ प्राइस चल रहा था, जिसपे वो शेयर्स मिल रहे थे, उसका जो आईपीओ प्राइस है उससे नीचे आया। राइट। ऑल्दो द लिस्टिंग हैपेंड काफी ऊपर, जिसकी वजह से वो सब प्रॉफिट में आ गए होंगे, बट तो इट्स नॉट श्योर शॉट कि वहाँ प्रॉफिट ही होगा। तो इट इज बेटर कि यू गो फॉर वैल्यू पिक्स जो अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, बिजनेस मॉडल अच्छा है, ताकि यू कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो गारंटी भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ये न्यूज आते रहते हैं कि अब इसका आईपीओ आएगा, उसका आईपीओ आएगा, एंड आई हैव विटनेस, यू मस्ट हैव आल्सो विटनेस कि आईपीओ आ ही नहीं रहा यार, एक एक साल हो गया, दो दो साल हो गया, आईपीओ आई ही नहीं आ थिंक रहे। अपने साथ वारी में ये चीज हो गई थी, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग वारीज आईपीओ इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, बट हाँ, इट डिडंट हैपन। वारी में also काफी। the gains are very good. I don't mind the gains that happened in Wari, but if I have to exit now, so like liquidity का बहुत issue रहता है कि I have to find some broker who find some buyer so that I can offload my shares. Plus, Like you थोड़ा don't सा, get the selling price which is in the market, because usually the deals happen at a very different price. Because again, liquidity नहीं रहती है. So let's say if the हम्म, Wari price is currently 2200, you won't get an exit at 2200. You'll have to lower the price band to around 2000, हाँ 1800. हाँ हाँ। So यार that's मैं तो निकाल नहीं रहा हूँ, आई एम तो होल्डिंग, देखते हैं एक साल दो साल का भी तो आएगा आईपीओ। right. तो I think Wari is due. Again, similar space में Vikram Solar is there, which is also due. तेरे They're पास expecting कौन से to शेयर्स get हैं? there. Sorry. कौन से शेयर्स हैं तेरे पास अभी अनलिस्टेड में? So unlisted, I have three shares. I have Oyo, I have NEC, and I have Vikram Solar. And I think तीनों के reasons है. I think NSE is a market leader. So and it's due for an IPO, plus जिस हिसाब से volume growth हुई है इंडिया में NSE की, तो I think it made more sense considering कि हाँ हाँ। NSE के पास around 85% से ज़्यादा volumes है as compared to BSE, but it was still available at a lesser PE as compared to BSE. So it made sense. ओयो बिकॉज ओयो ने अपना वैल्यूएशन, जो हमने एक प्रीवियस वीडियो में बात भी की थी, कि $10 billion से स्लैश किया था अराउंड 3-3.5 billion पे. So I think at that price it was very attractive. And third was Vikram Chola, because I had missed this Wari rally and I had FOMO, because Mane had taken the opportunity and he had invested and he's in good gains now. So हाँ, Mane, वारी इज इन गुड गेन्स। मेरे पास भी वारी है, ओयो है, देन आई जस्ट बॉट स्विगी टुडे। yeah, सो उसका भी आई एक्सप्लेन, बात कर लेते हैं 5-2 मिनट में। बट उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है रिलायंस रिटेल की, विच हैपेंड विद मी। तो रिलायंस रिटेल में हुआ क्या था yeah, कि मैंने लिया था कुछ 3600 3700 के प्राइस पे, अच्छा खासा लॉट उठाया था। वो गया था आई थिंक 38 3900 तक, ऐसे कोई नो कंप्लेन स्टिल देन। फिर अचानक एक दिन एक पार्टी पे थे हम लोग वहाँ पे, किसी ने मेरे को बताया रिलायंस रिटेल का तो कैपिटल रिडक्शन हो गया है। मैंने खोला, मैंने देखा कि मेरे को नोटिफिकेशन आई है रिलायंस रिटेल का कैपिटल कैपिटल रिडक्शन होता है कि कंपनी अपने बेसिकली शेयर्स कैंसिल कर देती है। हाँ. और उन्होंने वो करा था 1300 रुपीज पे, सीधा वन थर्ड प्राइस पे। तो बहुत ही मेजर लॉस हो गया था वहाँ पे। तो दैट वाज वन वेरी Yeah, इंटरेस्टिंग I स्टोरी think, कि भाई जितना अट्रैक्टिव स्पेस होता है रिस्की भी है, yeah, क्योंकि I think. और प्लस ये बड़ी कंपनी थी, रिलायंस इज लाइक इंडियाज बिगेस्ट कंपनी. सो वहाँ पे एक ये चीज ऑब्जर्व करना वाज अ हिट, बट ठीक है. yeah, that had to happen because the price at which I invested, Hmm. Reliance Retail was bigger than Reliance. Yeah, that was the case.
दैट वाज So वन at ऑफ द that time, मिस्टेक्स Reliance was आई at 15 lakh market cap, but Reliance retail was trading around 19 lakh market cap. हाँ, तो वो एक एक मिस्टेक हो गई मेरे से, मिस आउट हो गया फैक्ट। आई जस्ट वेंट इनटू फोमो की अच्छी कंपनी है, गुड फंडामेंटल, गुड ग्रोथ स्टोरी, वैल्यूएशंस देखे ही नहीं मैंने। बट Hmm. फिर देन ठीक है, इतना नथिंग मेजर, वो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। अभी जैसे Hmm. वारी में सीखा कि वारी किसी भी न्यूज़ पे मत जाओ कि कब लिस्टिंग होने वाली है, Yeah. लिस्टिंग जब होनी होगी तब होगी। आई Right. थिंक उस हिसाब से मैं Manipulation. एमक्योर, That's the thing. एमक्योर आई थिंक काफ़ी जल्दी लिस्ट हो गया बेस्ड ऑन जब वो अवेलेबल हुआ था प्लेटफॉर्म्स Hmm. पे। बट या अभी आज जैसे स्विगी बाय करा है, व्हाई आई इन्वेस्टेड इन स्विगी इज दैट देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द वैल्यूएशन ऑफ जोमैटो एंड स्विगी। आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा गैप होगा स्विगी के रेवेन्यूज में एज कम्पेयर टू जोमैटो। ऑब्वियसली जोमैटो इज अ मार्केट लीडर, बट इट्स अ डिओपली, कोई ऐसे बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। Hmm. तो इसमें ऐसा कह सकते हैं कि सो जोमैटो राइट नाउ इज ट्रेडिंग एट अ वैल्यूएशन ऑफ ऑलमोस्ट 24-25 बिलियन डॉलर्स, Okay. एंड उसी की जगह स्विगी की वैल्यूएशन अभी कुछ आ रही है 11 12 13 11 से 13 बिलियन डॉलर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सो बेसिकली इफ यू गेट देयर तो डबल का फर्क है। तो आई डोंट थिंक, इसका दो ही सेंस है कि या तो स्विगी बहुत अंडर वैल्यूड है या जोमेटो बहुत ओवर वैल्यूड है। Yeah. तो लेट्स सी, देखते हैं कहाँ जाता है। स्विगी में एक छोटी सी पोजीशन मैंने बनाई है, देखते हैं, वी कैन होल्ड इट फॉर, होल्ड कर लेंगे आईपीओ तक, तो ऐसे कोई इशू है नहीं। अच्छा एक बात बता, तेरे पास ये गोल्डियम है ना, वी वर डिस्कसिंग इट कपल ऑफ Right. मंथ्स बैक, एंड उसके बाद तूने बाय करा था। मैंने तो बाय नहीं करा था, बट अभी मैं देख रहा था, आई थिंक एक 1 वीक में उसने बहुत ही अच्छा रन अप दे दिया है। Right. So what this Golding does is basically they have two segments. One is natural diamonds and another one is artificial diamonds. So artificial diamonds are basically lab-grown diamonds. So अच्छा। company का revenue mix if we see is around 70% it comes from natural diamonds and the rest 30% comes from artificial diamonds. And अगर market वो देखे segment तो 95% of their sales comes from US. So ये यहाँ ओ। पे diamonds mine करते हैं, diamonds lab में grow करते हैं and then they export it. सो हम्म। दैट्स व्हाई अभी जो रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स ड्यू है जो आई थिंक कल है तो उसमें आई थिंक द थिंग इज कि यूएस में लैब ग्रोन डायमंड्स की डिमांड बढ़ रही है सो व्हाट ओके। द थिंग इज कि इफ वी नेचुरल आई से अगर मैं देखूं तो मेरे को एक लैब ग्रोन डायमंड और एक नेचुरल डायमंड में कोई फर्क नहीं दिखेगा दे लुक द सेम अच्छा। अनलाइक गोल्ड जो कि कहीं ना कहीं गोल्ड लिमिटेड है रिसोर्स में हम्म। सो आई थिंक आई नो कि मेरे पास गोल्ड रिजर्व्स इतने हैं तो वो इसलिए प्राइस जस्टिफाई हो जाता है गोल्ड का सिमिलर केसेस हम्म। विद सिल्वर एज वेल बट डायमंड के केस में वो चीज़ नहीं है सो काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं डायमंड इज द बिगेस्ट मार्केटिंग गिमिक इन दिस वर्ल्ड हाँ यार क्योंकि ये- क्योंकि अगर कोई चीज़ की आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जा सकती है तो फिर उसको तुम इतना हाईली वैल्यू कैसे कर सकते हो क्योंकि इनफैक्ट इफ वी सी द प्राइसेस ऑफ डायमंड आर मोर देन नहीं, गोल्ड इट्स नॉट ऑल्सो अबाउट दैट, इट इज ऑल्सो अबाउट कि उसको जैसे मार्केट करा गया है, लाइक जो इट्स अबाउट लव एंड रोमांस, सिंबल ऑफ एवरीथिंग। जैसे इसको मार्केट करा गया है कि भाई किसी को भी गिफ्ट देना है, भाई डायमंड रिंग सॉलिटेयर दे दो, ये कर दो, वो कर दो। बट इफ यू राइट सी, आप जब दे देते हो, इट हैज नो रीसेल वैल्यू, इट्स ओनली लाइक इट ओनली हैज द फर्स्ट टाइम सेल वैल्यू, सेकंड टाइम। जैसे गोल्ड का तो क्या है भाई, गोल्ड के साथ गोल्ड की रिंग है, गोल्ड पे अप्रिशिएट कर रहा है। बट डायमंड डजंट अप्रिशिएट, डायमंड तो भाई खत्म हो गया एक बार वो लग गया एक रिंग में तो। हाँ सो वही एक चीज थी कि लैब ग्रोन डायमंड्स आई थिंक मे बी इन द फ्यूचर आई वाज लिसनिंग टू देयर सीईओ टॉक ऑन ईटी नाउ जहाँ पे वो बता रहा था कि आई थिंक यूएस में ये चीज उन्होंने कैच कर ली है कि इट डजंट मेक सेंस टू बाय नेचुरल डायमंड्स बिकॉज लैब अच्छा। ग्रोन डायमंड्स में भी हमें सेम वैल्यू मिल रही है एट 30 to 40% लेसर कॉस्ट सो हाँ। लैब ग्रोन डायमंड्स बेसिकली बनते कैसे हैं लैब में कार्बन को यूज करके एक्सट्रीम हीट और प्रेशर डाल के दे क्रिएट दीज डायमंड्स एंड जैसे नेचुरल डायमंड्स बनते हैं सो इनका वेट सेम रहता है इनका टेक्सचर सेम रहता है इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम रहती है इफ यू सी केमिकल कंपोजिशन दोनों में सेम ही रहता है सो एक ये चीज़ है तो आई व्हाट्स थिंक योर व्यू, क्या लेना चाहिए, आई डायमंड थिंक लेने चाहिए, आर्टिफिशियल लेने चाहिए? आई थिंक लैब ग्रोन डायमंड मेक सेंस बिकॉज अगेन क्योंकि रीसेल वैल्यू है नहीं इट्स नॉट गोल्ड एंड हाँ। कहीं ना कहीं अगर देखो तो ये बात सही है कि इट डजंट मेक सेंस क्योंकि रीसेल वैल्यू ही नहीं है तुम्हारी तो प्लस हाँ। जब प्राइस में इतना डिफरेंस है 30-40% लेस में मेरे को वो सिमिलर चीज़ मिल रही है तो आई थिंक इट मेक सेंस बट जब तू अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ को कुछ दे रहा डायमंड का तो ये यहाँ पे ये डिबेट एंड करनी पड़ती है क्योंकि तब तुम्हें ये सब लॉजिक तुम्हारे रह जाते हैं वैल्यूएशंस फाइनेंशियल्स वहाँ पे तुम्हें दिमाग बंद छोड़ना पड़ता है घर पे सही बट बात है। क्या तुम्हें क्या लगता है कि क्या करना चाहिए लैब ग्रोन डायमंड्स और नेचुरल डायमंड्स यार आई हैवंट स्टडीड इट, और मैंने ऐसे कभी ऐसे बैठ के दोनों को साथ में देखा भी नहीं है। यार मेरे हिसाब हम्म से कहीं ना कहीं कुछ तो डिफरेंस होगा।
यार समथिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड आई थिंक ओवर अगर लाइक बिलियंस ऑफ ईयर्स. हाँ, so if we see कि lab-grown diamonds are breakable as compared to the ये natural-grown डायमंड को diamonds. ही बोलते हैं ना, द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ Yeah, आई so गेस. yeah, तो डायमंड्स को तुम ब्रेक नहीं कर सकते हो, इट्स अ नेचुरल डायमंड, बट हाँ ऑफ कोर्स अगर इट्स अ लैब ग्रोन यू कैन. बट अगर नेकेड ऐसे देखो, क्योंकि एट द एंड यूज तो तुम्हें सिर्फ अपीयरेंस के लिए है. मैं इनफैक्ट ज्वेलरी एक्चुअली पहले पर्पस कैसा के लिए होता अगर था. ले रहे हो तो सो ज्वेलरी पर्पस के लिए तो आई थिंक लैब ग्रोन इज अ गुड ऑल्टरनेटिव. राइट, सो व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि जो नेचुरल डायमंड्स थे वो पहले एक ही कंपनी बनाती थी पूरे वर्ल्ड में. सो दे कुड हैव कंट्रोल्ड द सप्लाई डिमांड. तो इट वुड हैव मेड सेंस एट दैट टाइम टू बाय डायमंड्स, क्योंकि एक ही कंपनी बना रही है, दे नो व्हाट्स द सप्लाई डिमांड. बट व्हाट हैपेंड वाज जनरल इलेक्ट्रिक डिड समथिंग इंटरेस्टिंग. सो दे रियलाइज कि डायमंड्स का सिर्फ ये यूज नहीं है कि इंडस्ट्रियल यूज नहीं है, इंडस्ट्रियल यूज भी है अपार्ट फ्रॉम वेयरिंग एंड ज्वेलरी के लिए. सो दे मेड आर्टिफिशियल डायमंड्स इन लैब, एंड जो कि इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं कटिंग में एंड ऑल दूसरी चीजें, बिकॉज इट्स द हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट हाँ. मेटल. फिर वहां से राइट. ये ज्वेलरी सेगमेंट में आया, एंड आई थिंक विद टाइम, जैसे वो मैं गोल्डियम की भी बात कर रहा था, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि जो नेक्स्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स में ही उनके रेवेन्यू में ये जो मिक्स था अभी 70-30 का, दिस विल ग्रो टू 50-50, एंड विद गोइंग टाइम ये और इंक्रीज ही होगा. सो ओ. दैट्स अ थिंग. बट प्लस इट्स फेयर एनफ यार, अब जितना जिस हिसाब से डायमंड्स एंड ज्वेलरी इज गेटिंग एक्सपेंसिव, it doesn't make sense to invest lakhs and lakhs of rupees. Plus, there is another SME company which is available at a very nice valuation, जो कि similar segment में ही है. They are into lab-grown diamonds. It's a very small company with the name of Dev Lab Tech Technology Ventures. हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, आई हैव Yeah. हर्ड ऑफ इट. Recently उनका IPO भी आया था. तो कंपनी यही सेगमेंट में ऑपरेट करती है. इट्स अवेलेबल एट इट्स अभी आई थिंक रिसेंटली 82 का लो टच किया था, तब मैंने थोड़ा अच्छा. एवरेज किया था बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बॉट इट अहेड. बट अगेन द स्टॉक इज अप 10% नाउ, एंड द वैल्यूएशंस आर आल्सो नाइस, सो इट कैन बी नाइस गोइंग अहेड कि अगर लैब ग्रोन डायमंड्स की डिमांड बढ़ती है, सो दिस कंपनी विल आल्सो ग्रो, एंड इट्स अवेलेबल एट अ वेरी नाइस प्राइस एज कंपेयर टू गोल्डियम, जिसने काफी अच्छा रन अप दे दिया है अभी. Exactly. So, yep, what's next? आई थिंक ऐसे मार्केट में कुछ मेजर नो शॉक्स और नो, एक बीच में आई थिंक दिस टाइम लास्ट वीक वी हैड टू डिस्कस लाइक हाउ maturely markets reacted to Heidenberg thing. Yeah, I think people have now understood the credibility of Heidenberg, because the previous time they came up with Adani report, not much impact was created because the stocks were again back except two of the stocks of Adani. But this time, I think hardly कोई impact रहा. The stocks were down 1-2%, and I think हाँ they are again catching up. So I think हाँ, markets, मार्केट में भी देयर वाज नो मेजर इम्पैक्ट क्योंकि दिस टाइम दे हैड इट ऑन द दे अटैक सेबी डायरेक्टली yeah. बेसिकली. तो मेरे को लगा था मार्केट में थोड़ा इम्पैक्ट, पूरे मार्केट में इम्पैक्ट आना चाहिए, बट नथिंग हैपेंड. आई या थिंक. प्लस अब मार्केट उस जंक्चर पे भी था जहाँ पे वो अराउंड 50 डे सपोर्ट ले रहा था. सो पीपल वर वेरी डाइसी कि अब क्या होगा, बिकॉज एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे कभी करेक्शन आ सकता है, एंड दिस वाज अ गुड टिपिंग पॉइंट टू स्टार्ट. आई थिंक दैट वे मार्केट्स आर वेरी मैच्योर नाउ, इफ वी सी कि कोई भी एक्सटर्नल न्यूज़ को काफी अच्छे से कैटर कर लेते हैं, जो कि फाइन. बताइए. एंड आज ही जैसे मॉनेटरी पॉलिसी भी अपडेट वापस आई है. देयर इज अपडेट या अगेन, रेपो रेट हैज नॉट चेंज, सो आई डोंट थिंक रेट कट्स तो मेरे को भी फ्यूचर में भी दिख रहे हैं. आई थिंक यूएस विल हैव टू स्टार्ट इफ एनीवन इन द वर्ल्ड हैज टू स्टार्ट द रेट हम्म. कट्स. बट आई थिंक यूएस में इस साल मे बी नहीं, बट मे बी द फोर्थ क्वार्टर से एक रेट कट्स मिल सकते हैं आई थिंक. मेरे को लग रहा है इस साल आ जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे दे नीड टू गेट द इलेक्शन रैली. देयर हैज Hmm. द इलेक्शन रैली इज पेंडिंग. इफ यू सी द एसएनपी चार्ट, इट इज ऑन द पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट, कि जो काफी टाइम का बड़ा कंसोलिडेशन है बिल्कुल ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है. मेरे हिसाब से Hmm. ब्रेकआउट हो जाना चाहिए नेक्स्ट थोड़े टाइम में, एंड वहां से जो रैली आनी चाहिए उसका एक Hmm. रीजन रेट कट्स हो सकते हैं. मेरे को ऐसे कुछ बहुत बड़ा I मेजर think, दिख नहीं लगी. yeah. Plus, if we see इनोवेशन the, हो गया, कुछ हो गया. hmm. If अभी we जो see, जैसे रिसेंटली नंबर्स आए हैं ऑफ रिटेल सेल्स का यूएस के, दैट आर वेरी गुड. दैट इज yeah. शोइंग सेंस ऑफ दैट कि भाई कंट्रोल हो गया होगा. इन्फ्लेशन डेटा इज गुड, एम्प्लॉयमेंट डेटा अगेन इज थोड़ा सा वापस जो चेंज मॉडिफाई हुआ था थोड़ा सा बेटर हो गया है. एंड या. So now let's come to our interesting segment where we'll discuss two mutual funds. So I've founded out two mutual funds. First one is this Quant PSU fund, which basically invests in PSU sector. Let me share my screen. So currently the firm has an assets of around 1,000 crore under the management, and in the last 1 year, stock has given around 24. The mutual fund has given around 24% returns. So if you see.
to the stocks, I think सब PSU stocks है except one or two. We have LIC, NTPC, India Oil, GAIL, Container Corporation, ITC, SAIL, NBCC, IRFC, IRCTC. So क्या लगता है मैंने कैसा है ये? ये स्टॉक्स तो अच्छे दिए हुए हैं आई थिंक अभी भी। जैसा इसका हम्म, मिक्स लग रहा है अंडर वैल्यूड ही लग रहे हैं सारे। देयर राइट, इज नो दीज ओवर जो ओवर वैल्यूड पीएसयूज हैं उनके नाम दिखे नहीं है इसमें। हाँ, थोड़े but एक दो थोड़े ओवर वैल्यूड है तो उनकी वेटेज बहुत ज़्यादा थी नहीं जब हम्म, मैंने यूज़ को बोल रहा हूँ तो आई थिंक इट्स स्टिल काफ़ी अच्छे वेल मैनेज लग रहा है क्योंकि yeah, वही और इसमें द वैल्यू पिक ही करी है इसमें। दे आर नॉट प्लेइंग जो पीएसयू मोमेंटम है इट्स नॉट दैट हाँ, आई एम अज्यूमिंग। yeah. Plus, it comes from a very nice group. Quant group उन अभी थोड़ा डिबेट में भी था, बट इफ यू सी काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं क्वांट के सारे म्यूचुअल फंड्स अक्रॉस पोर्टफोलियोज। एक और म्यूचुअल फंड है क्वांट का रिसेंटली, सिर्फ ये मंथ में इन दीज 23 days it has run up of 6%. It is अच्छा Quant Commodities Fund, so again it invests in commodity sector. क्रेजी। Yeah. So now let's discuss the second one. The second one is DSP Quant Fund. So again, it's डीएसपी पॉइंट फंड। yeah. The first one was Quant PSU Fund. Second one is DSP Quant Fund. Again, it's a thematic fund, and they have around 1,000 crores in AUM, 1,100 crores. And let's discuss the stocks. दिस इज 1100 करोड़ ऑफ द एएमसी और जस्ट दिस फंड इज 1000 करोड़। Just this one. Just this one. अच्छा ओके। Yeah. So if we see the stocks here, I think the stocks are very nice. Uh, we have HDFC Life, Kotak, Bajaj Brothers, and Infosys, Hero MotoCorp, all the big companies. So what usually a quant fund is basically they invest in segments which I think are booming and might give a run up. So there are many indicators with these mutual funds wherein they track thousands of indicators at one particular time, and if they see any particular movement or any particular sign, so they buy it. So even I was अच्छा holding तो another quant fund. It was Quant's Quantamental Fund, and it has also given a nice rally. But ये this नहीं has, क्वांट का मतलब वही होता है ना द क्वांट मॉडल्स दैट दे यूज। yeah, इट्स अ है ना जो क्वांटिटेटिव मॉडल्स होते हैं। राइट, इट्स तो उनके लाइक पास क्वांट फंड थाउजेंड्स ऑफ शुड। इंडिकेटर्स रहते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ये हाँ। ऐसा होना चाहिए, एंड देयर सिस्टम कीप्स ट्रैकिंग, सुपर कंप्यूटर्स में इनकी ट्रैकिंग होती रहती है, हम्म, एंड एज सून एज दे आइडेंटिफाई द राइट। सो एक ये चीज थी। सो दीज आर टू इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स। काफी इंटरेस्टिंग आईपीओस भी लाइंड अप हैं इफ यू सी। आज ही बहुत अच्छा क्लोज हुआ दिस या ओरिएंट टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजीज। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा जैसे मैं एक ऑब्जर्व कर रहा था 30-30% के जीएमपी हैं बट सब्सक्रिप्शन देखो 250x। एनआईआई में देखो यार एचएनआई एप्लीकेशन लगाने का 250x सब्सक्राइब हो रखा है और दैट वाज प्री क्लोजिंग। क्लोजिंग के बाद इफ यू आई हैवंट चेक द लेटेस्ट डेटा। प्लस अगर यहाँ पे बिग एचएनआई भी देखो, सो पीपल हैव पुट बिग एचएनआई एप्लीकेशंस आल्सो ऑन अ बिग नंबर यार। मतलब अनबिलीवेबल है। आई थिंक इसका रीजन है कि काफी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, सो दे आर सिटिंग ऑन सम गुड कैश। सो अगर बिग एचएनआई इज 343 टाइम्स यार, यार कितना लिक्विड पैसा है यार कितना पैसा डल रहा है मार्केट में। क्रेजी अमाउंट ऑफ आई थिंक, क्योंकि द आईपीओ साइज वाज अराउंड 214 करोड़, एंड हाँ अगर उस बहुत पे बड़ा इशू नहीं है। 10 लाख एप्लीकेशंस आई है 343 टाइम्स, तो अराउंड 3400 करोड़ की एप्लीकेशन है यार। मुझे तो लग रहा है कोई ये ह्यूंडई देखो आएगा तो तभी मेरे को शायद अलॉटमेंट मिलेगी उससे पहले तो द वे दीज। हाँ, सो दैट्स व्हाई इट मेक्स सेंस कि तुम अनलिस्टेड स्पेस में ले लो जहाँ तुम्हें गारंटीड अलॉटमेंट मिलेगा ही हाँ यार। इफ द आईपीओ कम्स। प्लस लिक्विडिटी कम रहती है, सो यू आर मोर डिसिप्लिन कि यार बेचना नहीं है और क्योंकि लॉस होगा। हाँ एंड यू विल डू योर थरो रिसर्च बिफोर बाइंग। हाँ, ये यार क्योंकि यू कैन नॉट सेल इट कि यार कल मन करा बेच दिया ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। तो सो अच्छी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। एंड विद दैट लेट्स कम टू आवर स्टॉक पिक। सो व्हाट इज टुडेस टॉप पिक मैंने? टुडेज स्टॉक पिक इज फेडरल मुगल गोडसे। सो सो क्या करती है कंपनी? बेसिकली कंपनी है इनटू द बिजनेस ऑफ पिस्टन्स एंड पिस्टन सिलेंडर्स। काफी अच्छे फंडामेंटल्स एक बार तू बट यू विल टेक ऑन फ्रॉम हियर। Yeah, let me share my screen. I'll go through the fundamentals. So, I've opened my ticket tape, and so if you see the fundamentals in the last 2 years, it has been rising. Let me share the margin view, growth view. So अगर यहाँ पे देखो तो in the FY 21-22 it has risen 99-100%, then 86% and 25%, and the trailing 12 months it has again given 4%. This will improve with days ahead.
ये अभी भी 4 months बचे हैं the year हम्म, to end. Plus, in the last 1 year also the stock is up 26%, I guess. Yeah. So कंपनी काफी टाइम से ऑपरेट कर रही है सेगमेंट में. और टेक्निकली क्या चल रहा है इस स्टॉक में अभी? I'll just share my screen also. Basically मेरे को टेक्निकली बहुत ही अच्छा लग रहा है जो स्टॉक है. I'll just share my screen. बेसिकली काफ़ी नीचे का चला हुआ स्टॉक है. आई थिंक ये जो इंडिकेटर है इसमें तो आई थिंक इसी ऑलमोस्ट 360-70 रुपीज़ के प्राइस से एक बाय कॉल आ रखा है. वहाँ से देखिए कंटिन्यूस नीचे से चला हुआ है ऑलमोस्ट. आई थिंक 300 रुपये से चला हुआ स्टॉक है. बट इफ़ यू हम्म. सी द एंटायर पैटर्न, एक ट्रेंड, एक पूरा अपवर्ड्स ट्रेंड बना हुआ है. लेट मी जस्ट रिमूव दिस. यहाँ पे देखें तो एक यहाँ से ब्रेकआउट आया हुआ है. एक हम्म. एक ये उसमें चल रहा है कि Right. पहले ये यहाँ जाता है, देन इट कंसोलिडेट्स, देन इट टुक अ ब्रेकआउट. इट माइट कंसोलिडेट फॉर अ व्हाइल हियर. सो इट्स द टाइम जहाँ पे यू कैन एक्युमुलेट एंड फिर वहाँ से भी ये एक अच्छा रन अप दे सकता है. पीई वाइज इज ऑल्सो गुड, बट व्हाट व्हाई आई एम लाइकिंग दिस स्टॉक इज ये आई थिंक 2020 के वो हैं. एक यहाँ पे एक मेजर हाँ. फॉल आया था सी फ्रॉम हियर दिस वाज 2020 कोविड आई जो. थिंक. अच्छा नहीं उससे हाँ. पहले. नॉट कोविड से भी थोड़ा पहले के हाईज हैं, ये हम्म. जस्ट पहले. तो वहाँ से जब गिरा था उसके बाद एक ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस बने हुए हैं, ये जो दो टॉप्स दिख रहे हाँ. हैं. तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है जस्ट अभी. राइट. तो यहाँ से एक अच्छा देख सकते हैं कि फर्स्ट जो इसके बाद जो फर्स्ट टारगेट प्राइस है विच इज़ लाइक 560. एंड उसके बाद अगेन आप नॉर्मली देखोगे तो सेकंड टारगेट इज 660. राइट. आई थिंक 25% का एक अपसाइड मूवमेंट दिख रहा है इधर. हाँ, तो अगर इफ़ यू सी दीज़ हर्डल्स को, अगर आप ये यहाँ पे 550 एंड 660 के अराउंड का एक टारगेट 1 एंड टारगेट 2 के अराउंड या. इसको रिव्यू कर सकते हैं. बट आई थिंक टिल देन इट्स अ गुड बाय टू एक्यूमुलेट एंड लेट्स सी कैसे मोमेंटम आता है इसमें. फंडामेंटली इट्स गुड, टेक्निकली इट्स इज वेरी गुड. काफ़ी समय बाद लाइक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ गुड हम्म. स्टॉक पिक. Yes, so with that, let's come to the end of our podcast. Hope you like राइट. this video. Do like our video, do comment, and let us know what's happening if you want us to do any of the fundamental or technical analysis. So let's see you in our next video. Till then, goodbye.